हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे इस समय काम कर रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा इस पार्ट का। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। यानी बनाना शब्द में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे आप कितने शब्द बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इसको पहले इसी को सॉल्व किया जाए, बनाना को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बनाना में आपके पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप इनको फैक्टोरियल 6 टाइम तो अरेंज कर ही सकते हैं। आप इनको फैक्टोरियल 6 टाइम तो अरेंज कर ही सकते सिंपली। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है जो आपको ध्यान देना है कि इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ए 3 टाइम रिपीट कर रहा है और एन यहाँ पे 2 टाइम रिपीट कर रहा है। तो आपने ये जो फैक्टोरियल 6 बताया, इसमें आप वो डिफ़र नहीं करा पाएंगे कि आपने इस वाले ए से स्टार्ट किया था कि इस वाले ए से कि इस वाले ए से। उसी तरीके से ये वाला लाइन आपने यूज़ किया पहली बार कि ये वाला लाइन यूज़ किया, ये आप तय नहीं करा पाएंगे। टोटल अरेंजमेंट तो फैक्टोरियल 6 बनेगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम काउंट करने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ए लें, ये लें कि ये लें कि ये लें। तो इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि जैसे कोई भी वर्ड आया हो, जैसे मैंने यहाँ बनाना लिखा है, तो आप बनाना में जितने लेटर उनको फैक्टोरियल 6 टाइम अरेंज कर दीजिए और जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। एन कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 टाइम 1 2, अगेन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 पे रुकिए और फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 × 4 और ये आपका हो गया 60 अरेंजमेंट। यानी आप 60 आइडेंटिकल अरेंजमेंट दिखा सकते हैं। और फैक्टोरियल 6 जो आप हम कह रहे थे, वो अरेंजमेंट तो ठीक है, हो सकता है, तब होता है जब यहाँ पे सारे लेटर अलग अलग होते, कोई भी लेटर रिपीट न करता तो हम फैक्टोरियल 6 टाइम अरेंज कर सकते थे। लेकिन चूंकि लेटर रिपीट कर रहा है तो हम फैक्टोरियल 6 टाइम नहीं अरेंज कर पाएंगे, केवल 60 टाइम ही अरेंज कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या मैंने बताया कि जो लेटर जितनी बार रिपीट करे उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं इसी में एक एग्जाम्पल और लिख दूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा है, चलिए मैं वर्ड लिख देता हूँ, ALLAHABAD। जैसे इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन इलाहाबाद ये एग्ज़ाम में आ जाता था। इससे इसको हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, यानी कितने वर्ड बना सकते हैं। तो कितने वर्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल 9 टाइम तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब रिपीटेशन कितना हो रहा है, ए देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और अब देखिए कोई रिपीटेशन है नहीं है, HBD सिंगल सिंगल है। तो ये है इसका आंसर, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल, आप उसकी स्पेलिंग लिखिएगा और यही प्रोसेस अप्लाई कर दीजिएगा और देखिए क्या आता है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए इस पैटर्न पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर का, वो देखिए क्या कहता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। यानी कहने का मतलब यह है कि 4 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको एक रो में बैठाना, यानी एक पंक्ति में बैठाना है। तो हम किस तरीके से बैठाएं कि दे आर अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक लड़के के बगल में एक लड़की बैठेगी, यानी 2 लड़के या 2 लड़कियां साथ नहीं हो सकती, अगल बगल बैठेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए कुछ इस तरीके से होगा बैठाने का। ये गर्ल्स बैठेगी, ये बॉय बैठेगा, ये गर्ल्स बैठेगी, ये बॉय बैठेगा, ये गर्ल्स बैठेगी, ये बॉय, ये गर्ल्स,
ये गर्ल हो गई 1 2 3, ये बॉय और ये गर्ल। गर्ल देखिए सही है 1 2 3 4 5 राइट। इस तरीके से बैठाए जाएंगे। इस तरीके से ये बैठाए जाएंगे ऐसे। तो अब हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हमारे पास 5 लड़कियां हैं, तो पहले तो हम इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 वी कैन अरेंज 5 गर्ल्स इन फैक्टोरियल 5 टाइम। तो हम इनको ये फैक्टोरियल 5 टाइम अरेंज कर सकते हैं। अगेन वी कैन अरेंज द 4 बॉयज इन फैक्टोरियल 4 टाइम्स। ये हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने मल्टीप्लाई क्यों कराया इसका? तो मल्टीप्लाई इसलिए कराया कि सपोज करिए कि 5 लड़कियां हैं, इनके नाम कुछ इस तरीके से हैं G1 G2 G3 G4 एंड G5, और बॉयज़ हैं B1 B2 B3 एंड B4। तो अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो चलिए G1 के साथ आप B1 का बना सकते हैं, B2 का भी बना सकते हैं, B3 का भी बना सकते हैं, B4 का भी बना सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन आप G2 के साथ B1 का भी बना सकते हैं, B2 का भी बना सकते हैं, B3 का भी बना सकते हैं, B4 का भी बना सकते हैं। यानी एक एक लड़की के साथ 4 लड़के का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो 4 ही हो गया, और चूंकि 5 गर्ल्स भी हैं तो फैक्टोरियल 5 भी हो गया और हो गया। तो चूंकि यहाँ पे ये जो दोनों इवेंट्स होंगे लड़के लड़कियों के बैठने का, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, इसीलिए हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया और फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 टाइम कर दिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए फैक्टोरियल 5 टाइम गर्ल्स बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 टाइम बॉयज़ बैठा सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 टाइम हम टोटल अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और इसकी वैल्यू होती है 24 फैक्टोरियल 4 की, और पूरा सॉल्व जब करके आप आएंगे तो आपके पास आएगा 2880 यानी 2880 2880 टाइम हम इन तरीके से इनको बैठा सकते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि इन लड़कियों को इतने तरीके से बैठा के देखा जाए? नहीं चेक कर सकते, इसीलिए इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन। इफ देयर आर total 210 handshakes in a party, find the number of persons present in party। ठीक है, यानी कोई समारोह था, पार्टी हो रही थी, तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि आप लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। हैंडशेक का मतलब हाथ मिलाते हैं। तो कुल 210 तरीके से 210 टाइप से हैंडशेकिंग की गई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स प्रेजेंट इन दैट पार्टी, तो उस समय कितने लोग थे। तो अब हम बात यहाँ पे आती है कि इसी क्वेश्चन से यहाँ पे कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग करता हूँ। और आपको मालूम है कि डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपली अरेंजमेंट करना है तब तो आप परमुटेशन यूज़ करेंगे, और जैसे ही कोई ग्रुप बनाना है, कोई भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन करना है तो आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कि हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए आपको दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 2 लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो हम लोग हैंडशेक करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ पर्सन हमको नहीं मालूम है, सपोज दैट नंबर ऑफ पर्सन इज n, लेट नंबर ऑफ पर्सन्स इज n। तो n में से हमें 2 चाहिए, यानी 2 पर्सन चाहिए हैंडशेक करने के लिए, तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन विद इन 2 पर्सन आउट ऑफ n। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी NC2। ठीक है, ये हो जाएगा।
क्योंकि हमें n में से 2 व्यक्तियों को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया NC2 और इसकी वैल्यू आपके पास दे दी गई है 210 है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और देखिए क्या होगा, फार्मूले पे अगर हम जाएं तो n इंटू NC2 का फार्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फार्मूला हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 210, राइट। तो आपको मालूम है फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाता है। तो देखिए किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाएगा। मैं फैक्टोरियल n को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पे रुक जाऊंगा और अपान फैक्टोरियल 2 आप लोगों को मालूम है वो 2 ही होता है और इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज रखा जाएगा और ये 210 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये और ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 और इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 221 इंटू 10 करूंगा और ये वाला जो 2 था ये, चलिए अच्छा अभी मैं इसको यहाँ ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब इस 2 को मैं उसके पास भेज दूंगा तो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 20 कैसे आया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 20। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और डिक्रीज कितने का है, 1 का डिक्रीजिंग चल रहा है। तो n इंटू एन माइनस 1 20 इंटू 20 माइनस 1 21 माइनस 1 21 इंटू 21 माइनस 1 यानी 20। तो इससे हमारा एक प्रोजेक्शन ये निकलता है कि दिस इम्प्लाइज दैट n शुड बी इक्वल टू 21। भाई आप देखिए n और उससे एक कम 21 और उससे एक कम, तो यहाँ से ये हमारा प्रोजेक्शन निकलेगा कि n इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू 21 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस पार्टी में कुल 21 पर्सन्स उपस्थित थे, यानी 21 व्यक्तियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया हाथ मिला करके, ठीक है, ओके बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 11 पॉइंट्स, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 11 पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस वर्ड पे आपको विशेष ध्यान देना है। आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स होता है अ फिगर ट्रेस्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अ फिगर ट्रेस्ड ज्वाइनिंग बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कराते हैं तब एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। नॉन कोलिनियर, ध्यान सुनिएगा, नॉन कोलिनियर, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझ रहे हैं, एक लाइन में स्थित हो गए, यानी 5 पॉइंट इसमें 11 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स तो एक ही लाइन में स्थित हो गए। तो जब एक ही लाइन में आ जाएंगे तो आपको मालूम है कि हम इन 5 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, हम इन 5 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ठीक है 11 पॉइंट्स हैं तो हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय 11 पॉइंट्स 11C3, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या होता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कॉम्बिनेशन की बात होगी C इस्तेमाल हो जाएगा, 11C3। ये हम टोटल ट्राइंगल्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही बात आएगी कि हमने इसमें उन ट्राइंगल्स को भी काउंट कर लिया है जिनसे हम ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपके ये 5 पॉइंट्स हैं ये आपके कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में स्थित हो गए, तो हम इन 5 ट्राइंगल से 5 पॉइंट से 5 पॉइंट से तो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते।
तो अगर बनाते तो कितना बनाते ये देख लिया जाए। यहाँ पे क्या है कि हमने इनको भी काउंट कर लिया है, तो यही जो अगर ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो कितने होते, कितने ट्राइंगल बनते, वही हम माइनस कर दें तो ठीक है। तो 11C3 माइनस 5C3 ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। 11C3 का माइनस 5C3 आप टोटल बना काउंट किया आपने 11C3, जिसमें ये 5 ऐसे 5 पॉइंट्स ऐसे भी जोड़ लिए गए जो कोलिनियर नहीं थे। तो चूंकि जब जो कोलिनियर थे 5 पॉइंट्स ऐसे भी जोड़ लिए गए जो कोलिनियर थे, तो हम इन कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते। अगर बना सकते तो कितना बना सकते, अगर बना सकते तो 5C3 ही बना सकते, ठीक है। तो वी कैन फॉर्म नंबर ऑफ आइडेंटिकल ट्राइंगल्स 11C3 माइनस 5C3। इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 11 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इन सभी को जब आप सॉल्व कर देंगे तो पूरी वैल्यू आपकी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 165 माइनस 10 दैट इज़ 155, यानी 155 ट्राइंगल हम बना सकते हैं। 155 ट्राइंगल्स आउट ऑफ 11 पॉइंट्स इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और ये जो 11C3 था इसमें तो हम वो सारे पॉइंट्स को जोड़ लिए, लेकिन चूंकि 5 कोलिनियर थे उनसे हम नहीं बना सकते। तो हम ये देखेंगे कि ठीक है अगर बना सकते तो कितना बना सकते, तो हम इतना बना सकते थे। यही हम अपने काउंटिंग में से माइनस कर देंगे तो जो बचेंगे वो आइडेंटिकल ट्राइंगल्स होंगे 155, ओके, ठीक है। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। क्या कहता है कि देयर आर 5 मेंबर्स इन अ डेलीगेशन विच इज सेंट टू बी अब्रॉड, यानी एक डेलीगेशन भेजना है, प्रतिनिधि मंडल भेजना है बाहर, अब्रॉड मतलब विदेश में 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजना है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 10, द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 10, यानी टोटल 10 लोग हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्शन बी मेड सो दैट अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडेड एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब ये है कि 10 व्यक्ति हैं किसी कार्यालय में, उसमें से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है और एक प्रतिनिधि मंडल बना करके उसे विदेश भेजना है। अब्रॉड का मतलब होता है बाहर जाना। 10 व्यक्तियों में से 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके विदेश भेजना है। अब उसमें 2 क्लॉज लगा दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन यानी कंडीशन लगा दी गई कि उन 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो जा ही नहीं सकता और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जाना ही जाना है, उसके बिना तो डेलीगेशन फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए क्या हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको तो आपको लेना ही लेना है, यानी उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, राइट। उसके लिए आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। जब कोई चॉइस नहीं है तो कोई बात ही नहीं करना है, उसका तो आपका सिंपली रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यानी 1C1 ये तो उसका रहेगा ही रहेगा। अब बचे कितने लोग? 9 में से 4 आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप ले रखे हैं। अच्छा, ये 1C1 ना लिखना चाहे तो कुछ मत लिखिए, कोई बात नहीं, आप 1 लिख सकते, क्योंकि उसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो जाएगा, ऑफिस का बॉस है, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए हमने लिख लिया है 1C1, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब आपके पास दूसरा बनता बाकी लोग बचे कितने? बाकी आपके पास बचे कितने? 4 लोग। और कितने में से चुनाव करना है? 9 में से चुनाव करना है। तो यानी आपके पास 9C4 यही आपको बनाना है, इसी को आपको बनाना है। और इतने लोगों को हम भेज सकते हैं जिसमें से एक व्यक्ति ऐसा जिसके लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद है ही नहीं। जब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो 1C1 की वैल्यू देखिए 1 होती है और 9C4 की वैल्यू हो जाए फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू, अब मैं 9
माइनस सीधे 5 लिख दूं फैक्टोरियल 5, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या होगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 4, फैक्टोरियल 9 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका 126 तरीके से हम वो सिलेक्शन बना सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी हम प्रैक्टिस करा चुके हैं इसकी। तो 10 में से 9 लोगों को लेना है, 10 में से 5 लोगों को लेना है, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपको लेना ही लेना है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो बाकी बचे कितने, 4 लोग हैं, 9 में से 4 का आपके पास ऑप्शंस है, तो आप कितने ऑप्शन बना सकते हैं, ये 126 ऑप्शन, टोटल 126 तरीके के ग्रुप बन सकते हैं 10 में से 5 का डेलीगेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक्सक्लूडेड, देखिए एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 10 में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसा मान लीजिए उसके पास वीजा ही नहीं है, या वो एंटाइटल ही नहीं है फॉरेन टूर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे कितने, 9। अब आपको 9 में से कितने लोगों को चुनना है, 9 में से 5 लोगों को चुनना है। 9C5, 9C5, क्योंकि आपको 5 का तो बनाना ही बनाना है। अब ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई, 9C5, 9C5 की वैल्यू आपकी यही आएगी 126। सॉल्व करके आप देखेंगे 126 ही आएगी, यानी आप कुल 126 तरीके से दोनों कंडीशन में आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर बड़ा दिख रहा था आपको, आधे बोर्ड से भी ज़्यादा मुझे लिखना पड़ा, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में इनकी आपसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, जिससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, ओके।